जादुई चिड़िया जो भी बूंदे नीचे गिराती वे तुरंत से सोने में बदल जाती। नीचे बैठा हुआ शिकारी ये जादू देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और मन ही मन सोचता है अगर मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। इसलिए वो उस चिड़िया को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ लेकर चल देता है। लेकिन रास्ते में जाते जाते वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पड़ोसियों को इस चिड़िया के जादू के बारे में पता चलेगा तो वे इसकी चोरी कर लेंगे। क्यों ना मैं इस चिड़िया को राजा के पास ले जाऊं, वे मुझे इनाम देंगे तो मेरा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। इसलिए शिकारी चिड़िया को राजा के पास लेकर चला जाता है और राजा को चिड़िया के जादू के बारे में बताता है, जो सुनकर राजा भी खुश होता है। लेकिन राजा का एक मंत्री राजा को बोलता है कि हमें इस शिकारी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये मासूम पक्षी को हमें देकर हमसे इनाम लेना चाहता है। इसलिए राजा अपने मंत्री की बात मानकर उस चिड़िया को आजाद कर देता है। लेकिन ठीक इसके बाद चिड़िया ने कुछ ऐसा किया जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की 100 साल की उम्र चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। भारत की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जादुई चिड़िया राजा को अपना जादू कर दिखा देती है। कौवा जब भी अंडे देता एक बहुत बड़ा सांप पेड़ के ऊपर आता और उसके सभी अंडों को खा जाता। इस बात से कौवा बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हिम्मत जुटाकर एक दिन वो सांप के साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार जाता है। इस बात से परेशान होकर वो राजमहल की तरफ उड़ता है तो वो वहाँ पर जाकर देखता है कि कुछ रानियां अपनी सखियों के साथ नहा रही थी। इसलिए कौवा रानी का एक कीमती हीरो का हार अपने साथ लेकर उड़ जाता है। रानी कौवे को उड़ता देखकर उसके पीछे अपने सैनिक को भेजती है, लेकिन कौवा उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं आता। वे सैनिक भी उस कौवे के पीछे भागते रहते हैं तो कौवा जंगल में उसी सांप के बिल में जाकर उस हीरे के हार को गिरा देता है। सभी सैनिक उस बिल को खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। सैनिकों को देखकर सांप को भी गुस्सा आता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की लंबी उम्र चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप भी मेरी तरह पढ़ाई के साथ लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए। सैनिक उस सांप को वहीं पर मार देते हैं और कौवा अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है। कुम्हार जिनकी चोटी काट लेता है और उसको अपना गुलाम बना लेता है। कुम्हार जिनसे सबसे पहले अपने छोटे से झोपड़े को बहुत बड़ा महल बनाने के लिए बोलता है और वो वैसा ही करता है। उसके बाद कुम्हार घर पर आकर उसकी चोटी को एक मटके में छुपा देता है ताकि चोटी जिन के हाथ न लगे। कुम्हार के कहने पर जिन उसके घर में सोने की बारिश करवा देता है, जो देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब कुम्हार बहुत ज्यादा अमीर बन गया था और उसकी अड़ोस पड़ोस के गाँव में भी बहुत ज्यादा इज्जत होने लगी थी। जो लोग उसके साथ कभी बोलते भी नहीं थे वे भी उसको सलाम करते थे। यहाँ तक कि उनके गाँव का जमींदार उसको अपने पास बिठाकर खाना खिलाने लग गया था। धीरे धीरे दिवाली नजदीक आती है तो उसकी पत्नी मकान की सफाई करने के लिए बोलती है तो कुम्हार उससे बोलता है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा सारा काम जिन खुद करेगा। कुम्हार जिन को बुलाता है और उसको आदेश देता है कि तुम मेरे सारे मकान की सफाई करो और सोचने लगता है कहीं वो मटकी वाला हंडा जिन के हाथ ना लग जाए। लेकिन तब तक जिन उस हंडे को देख लेता है और आगे कुछ ऐसा करता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं माता पिता की कसम देकर लाइक नहीं लेना चाहता, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका प्यारा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जिन अपनी चोटी को उठा लेता है और किसान को दी हुई सारी धन दौलत वापस ले लेता है। जंगल का राजा शेर सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान करता। कभी तो वो नदी के पास बैठे हुए मेंढकों को दुखी करता और कभी हवा में उड़ रहे चील और बाज को पकड़कर उनकी पिटाई करता। शेर की इन बेवजह हरकतों से परेशान होकर एक दिन सभी जानवर हाथी को उसके पास भेजते हैं, लेकिन शेर उल्टा हाथी की पिटाई कर देता है। इस बात से डरकर सभी जानवर एक मीटिंग बुलाते हैं और शेर को सबक सिखाने का फैसला लेते हैं। हाथी और हिरण शेर को देखकर उसके सामने मरने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही शेर हाथी के पास तक पहुंचता है तो हाथीराज उसकी आंखों में मिर्ची डाल देते हैं। आंखों में मिर्ची डलने की वजह से शेर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे मेंढकों के टटराने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो मेंढकों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढकों को भी अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। इसलिए मेंढकों ने शेर के साथ जो किया वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं और लोगों की तरह माता पिता की कसम देकर लाइक नहीं लेना चाहता। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। आपका प्यारा सा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। शेर वहाँ पर दलदल में फंस जाता है। जादुई चक्की से गरीब किसान चावल मांगता है तो उसको बहुत सारे चावल मिल जाते हैं। उन चावलों को वो एक बोरे में भरकर बाजार में जाकर बेच आता है। अगले दिन वो चक्की से दाल मांगता है तो उसको दाल भी मिल जाती है। दाल को वो बोरे में भरकर बाजार में ले जा रहा होता है, लेकिन तभी एक गाँव का इंसान उसको देखकर सोचने लगता है कि कल तक तो ये भूखा मरता था, लेकिन आजकल इतना अमीर कैसे होता जा रहा है। इसलिए वो चोरी छुपे से उसका पीछा करता है तो उसको पता लगता है कि ये बाजार में दाल बेच रहा है। वो चोरी छुपे से उसके घर पर जाता है और रात को उसकी सभी बातें सुन लेता है कि ये जादुई चक्की से अपने घर के लिए सामान मांगता है। उस चक्की को देखकर वो सोचने लगता है कि अगर ये चक्की मुझे मिल जाए तो मैं गाँव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। इसलिए वो रात के अंधेरे में चोरी छुपे से उस चक्की को चुरा लेता है और दूर जंगल में लेकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद उस जादुई चक्की ने जो किया वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कसम देने वालों की वीडियो को तो सभी लाइक करते हैं, लेकिन मैं माता पिता की कसम देकर लाइक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके स्मार्टफोन में अभी कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, लेकिन उसको चक्की नहीं रोकनी आती थी, इसलिए वो वहीं पर दबकर मर जाता।
जादुई सांप के सामने दूध रखने के बाद छोटा बच्चा अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन वो लौटकर वापस आता है तो जादुई कटोरे में एक सोने का सिक्का रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद वो सोचने लगता है कि इस सांप के पास तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन कंजूसी की वजह से ये हमको सिर्फ एक ही सिक्का दे रहा है। इसलिए लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घर पर जाकर एक बहुत मजबूत डंडा लेकर आता है और उस डंडे की मदद से उस सांप की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। बेवजह अपनी पिटाई होती देखकर सांप को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से वो उस लड़के को डस लेता है। अगले दिन किसान अपने लड़के को जख्मी हालत में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और जंगल में उस सांप के पास लौटकर जाता है, लेकिन सांप उस लड़के के पापा के साथ भी कुछ ऐसा करता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपके फोन में कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सांप किसान को सारी बातें बताता है, इसलिए किसान सांप से माफी मांग लेता है। जादुई चक्की से गरीब किसान चावल मांगता है तो उसको बहुत सारे चावल मिल जाते हैं। उन चावलों को वो एक बोरे में भरकर बाजार में जाकर बेच आता है। अगले दिन वो चक्की से दाल मांगता है तो उसको दाल भी मिल जाती है। दाल को वो बोरे में भरकर बाजार में ले जा रहा होता है, लेकिन तभी एक गाँव का इंसान उसको देखकर सोचने लगता है कि कल तक तो ये भूखा मरता था, लेकिन आजकल इतना अमीर कैसे होता जा रहा है। इसलिए वो चोरी छुपे से उसका पीछा करता है तो उसको पता लगता है कि ये बाजार में दाल बेच रहा है। वो चोरी छुपे से उसके घर पर जाता है और रात को उसकी सभी बातें सुन लेता है कि ये जादुई चक्की से अपने घर के लिए सामान मांगता है। उस चक्की को देखकर वो सोचने लगता है कि अगर ये चक्की मुझे मिल जाए तो मैं गाँव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। इसलिए वो रात के अंधेरे में चोरी छुपे से उस चक्की को चुरा लेता है और दूर जंगल में लेकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद उस जादुई चक्की ने जो किया वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कसम देने वालों की वीडियो को तो सभी लाइक करते हैं, लेकिन मैं माता पिता की कसम देकर लाइक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। इसलिए अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके स्मार्टफोन में अभी कितने % बैटरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, लेकिन उसको चक्की नहीं रोकनी आती थी, इसलिए वो वहीं पर दबकर मर जाता। अपने 2 अंडों को छोड़कर मुर्गी घर से बाहर चली जाती है। एक अंडे में से चूजा बाहर निकलता है तो वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे बाहर जाकर एक गाय दिखाई देती है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी माँ हो, लेकिन गाय उसे यह कहकर मना कर देती है कि तुम्हारी माँ तो मुझसे बहुत छोटी होगी। छोटा बच्चा उदास होकर आगे चलने लगता है तो उसे आगे एक बकरी दिखाई देती है, इसलिए वो बकरी से बोलता है कि तुम तो गाय से छोटी हो, क्या तुम मेरी माँ हो। लेकिन बकरी उसे बोलती है कि तुम्हारी माँ के तो 2 पंख होते हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती। छोटा बच्चा और ज्यादा उदास होकर आगे चलने लगता है, लेकिन आगे जाकर उसे एक पेड़ के ऊपर बैठा कौवा दिखाई देता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारे तो 2 पंख भी है और तुम उड़ भी सकते हो, क्या तुम मेरी माँ हो। कौवा उस छोटे बच्चे को देखकर सोचने लगता है कि क्यों ना इसको अपना शिकार बनाया जाए और उससे बोलता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन छोटे बच्चे को उसकी बातों पर कुछ शक होता है और अपनी जान बचाने के लिए वो कौवे के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपका प्यारा सा नाम क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सपेरा सांप और चूहे दोनों को एक ही टोकरी में रख देता है। चूहा अंदर जाकर सांप से बोलता है, अगर तुम मुझको नहीं खाओगे तो मैं तुमको इसके जाल से बचा लूंगा। सांप सोचता है, चूहे को तो मैं बाहर जाकर भी खा सकता हूँ। चूहा सांप से बोलता है, मेरी हाइट कम है तो मुझे तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा होकर इस टोकरी को काटना पड़ेगा। सांप चूहे की सारी बात मान लेता है और धीरे धीरे से उस टोकरी को काट देता है। टोकरी काटने के बाद चूहा वहां से भाग जाता है। सांप धीरे धीरे बाहर निकलता है और उस चूहे को ढूंढने लगता है, लेकिन वो चूहा उसको नहीं मिलता है। सांप कई घंटों तक लगातार उस चूहे को ढूंढता है। आखिरकार उसको उस चूहे का बिल मिल ही जाता है। सांप चूहे के बिल के पास जाता है और उसे अपनी चुपड़ी चिकनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, जिससे वो उसे बाहर बुला सके और बाद में मारकर खा सके। अपनी जान बचाने के लिए चूहा कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। कर देना यार, माता पिता के लिए इतना सा तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा नाम भी जरूर लिखना। ज्यादा मोटा होने के कारण सांप बिल के अंदर नहीं जा पाता है और चूहा बिल से बाहर नहीं आता है तो उसकी जान वहां पे बच जाती है। बंदर जंगल में खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक ऐसा मटका मिलता है जिसमें एक चीज की 4 चीजें बन जाती है। वो उस मटके को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है और उनको भी ये कमाल की चीज दिखाता है। उसके दोस्त भी यह चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बात जंगल के राजा यानी कि शेर को पता लग जाती है। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ। शेर बंदर के और बाकी सभी जानवरों के पास जाता है और जाकर देखता है कि वो मटका कौन सा है। उसको भी मटका देखने के बाद बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं होता। वो मटके में झांकने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें झांकता है तो उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी जरूर बताना। शेर उस मटके की तरफ झांक ही रहा होता है कि वो उसमें गिर जाता है और एक शेर के 4 शेर बनकर बाहर निकल जाते हैं। चारों शेर आपस में देखने लगते हैं कि हम में से जंगल का राजा कौन है और चारों आपस में ही लड़कर मर जाते हैं।
दोनों बंदर और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों पूरा दिन साथ साथ खेलते और पेड़ के ताजे ताजे फल खाते। एक दिन मगरमच्छ बंदर से ताजे फल लेकर अपने घर पर लेकर जाता है और अपनी पत्नी को ताजे फल देता है। ताजे फल खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगती है कि अगर ये फल इतने अच्छे हैं तो बंदर तो इन्हें रोज खाता है, उसका मांस कितना अच्छा होगा। इसलिए वो मगरमच्छ से बोलती है कि मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। मगरमच्छ अपने अच्छे दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे फिर भी मजबूरी में अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है और मगरमच्छ बंदर को अपनी भोली भाली बातों में फंसाकर अपने साथ लेकर चल देता है। लेकिन नदी के बीच में जाकर वो बंदर को सारी सच्चाई बता देता है। अपने मरने की बात सुनकर बंदर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छ के साथ कुछ ऐसा करता है जो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता की 100 साल की उम्र चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबाना। माता पिता के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही देना। आपका प्यारा सा नाम क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अपनी चालाक बातों से बंदर मगरमच्छ से अपनी जान बचा लेता है।